असम और मेघालय के बीच सीमा मुद्दे को लेकर दूसरे चरण की वार्ता कल से शुरू होने की संभावना है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कल गुवाहाटी में अहम बैठक आयोजित हो सकती है। दूसरे चरण में 6 विवादित स्थानों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसी साल मार्च महीने में पहले चरण की बातचीत के बाद दोनों राज्यों के बीच 12 में से 6 विवादित स्थानों को लेकर बनी सहमति के आधार पर ऐतिहासिक समझौता हुआ था और कल गुवाहाटी में शेष 6 विवादित स्थानों को लेकर दूसरे चरण की वार्ता शुरू होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के बीच होने जा रही यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। असम और मेघालय के बीच सीमा मुद्दे को लेकर दूसरे चरण की वार्ता कल से शुरू होने की संभावना है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच कल गुवाहाटी में ये अहम बैठक हो सकती है। दूसरे चरण में 6 विवादित स्थानों को लेकर चर्चा की जाएगी और आपको बता दें कि इस साल मार्च महीने में पहले चरण की बातचीत के बाद दोनों राज्यों के बीच 12 में से 6 विवादित स्थानों को लेकर सहमति के आधार पर ऐतिहासिक समझौता हुआ था और कल बाकी बचे 6 विवादित स्थानों को लेकर दूसरे चरण की वार्ता हो सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के बीच ये जो बैठक होने की संभावनाएं जताई जा रही है, ये काफी अहम है। और इस पर बातचीत के लिए हमसे जुड़ रहे हैं चीफ ब्यूरो अरिंदम दास। अरिंदम, कल की वार्ता को लेकर कितनी जो संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि ये जो वार्ता है 6 विवादित स्थानों को लेकर है। आप इसके बारे में जरा और जानकारी दीजिए। जी रविंद्र, ये बहुत ही अहम बैठक होने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के बीच में, और ये सेकेंड फेज़ की पहली मीटिंग होगी क्योंकि पहला फेज़ ख़त्म हो चुका है। पिछले मार्च 29 को एक MOU साइन किया गया था दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, वो दिल्ली में साइन हुआ था और उस MOU के साइन होने के जो मोमेंट था उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पे मौजूद थे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहली फ़ेज़ की जो टॉक्स है वो ख़त्म हो चुकी है और उसमें सेटलमेंट तक आ गए हैं क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुकी है दोनों सरकारों के बीच में। अभी असम और मेघालय कुल मिला के 884 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं और उसमें 12 डिस्प्यूटेड साइट्स है और 12 डिस्प्यूटेड साइट्स में से 6 में ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है। तो कल की जो बैठक होगी उसमें आगे की जो 6 डिस्प्यूटेड साइट है उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा क्योंकि वो थोड़े इंटेंसिटी हाई था उसके लिए, इसीलिए उसको बाद के फेज़ तक रखा गया था। तो कल जो मीटिंग होने जा रही है गुवाहाटी में होगी दोनों चीफ मिनिस्टर्स के बीच में, लेकिन हम लोग को अभी तक कितने बजे ये मीटिंग होगी हम लोग को अभी तक जानकारी नहीं है और कहाँ पे होगी गुवाहाटी पे ये भी जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से हम लोग को जो खबर मिल रही है ये कल शाम के वक्त में ये मीटिंग होने की संभावना है दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में। और जैसे मैंने बताया कि असम और मेघालय की जो सीमा विवाद है उसको लेके टॉक्स काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, इनफैक्ट सेटलमेंट तक आगे है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं कुल मिला के 12 में से 6 डिस्प्यूटेड साइट्स के। तो अगले जो 6 डिस्प्यूटेड साइट्स है उनमें किस तरह के स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया जाएगा, किस तरह से वो लोग उसको सॉल्व करेंगे डिस्प्यूट्स को, उसके बारे में डिस्कशन होगा। इनिशियली चीफ मिनिस्टर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद शायद वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे जो पहले के जो 6 डिस्प्यूटेड साइट है उसके डिस्प्यूट को सेटल करने में जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया गया था उसको ही शायद अप्लाई करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि दोनों मुख्यमंत्रियों के मीटिंग के बाद ही रीजनल कमिटीज़ फॉर्म किए गए थे, जॉइंट कमिटीज़ फॉर्म किए गए थे और वो लोग ग्राउंड लेवल तक गए थे जो डिस्प्यूटेड साइट्स है और वहाँ के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो सीमा में निवास करने वाले लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया था। उनके रेस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया गया था, उनका क्या एडवाइस है उसको भी रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद ही एक दोनों तरफ से रिपोर्ट सबमिट किया गया था और उसके बाद इस 6 डिस्प्यूटेड साइट में ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है। तो उसी स्ट्रेटेजी को शायद आगे के जो 6 डिस्प्यूटेड साइट्स है उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। जी,
अरिंदम, पूरी संभावना है कि कल की ये बैठक होगी, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में काफ़ी अहम है। लेकिन आपने जो थोड़ी बहुत जानकारी दी है दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर, अगर मार्च महीने की हम बात करें जब समझौता हुआ था 6 विवादित स्थलों को लेकर और बाकी जो 6 स्थान हैं उसके लिए बातचीत होगी, तो ये जो समयावधि है मार्च से लेकर अब तक की जो पीरियड है, इसमें क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई हैं? क्योंकि हमने बीच में देखा कि दोनों तरफ से राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है। उधर मुकुल शर्मा और उनके अपने जो समर्थक हैं उन्होंने लगातार इसका विरोध किया है, कई तरह की बातें सामने आई हैं। क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी जल्दी इस पर सहमति बनने की गुंजाइश है? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये सेकेंड फेज़ ऑफ टॉक्स शुरू होने वाला है, डायलॉग शुरू होने वाला है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि पहला जो राउंड था, पहला फेज़ था, वो ख़त्म हो चुका है और सेटलमेंट जो है उसको फाइनल माना गया है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुकी है दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, और वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में दिल्ली में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुकी है और उसके बाद ही ये सेटलमेंट हुआ है 6 डिस्प्यूटेड साइट में। तो आपने सही बताया कि मेघालय के राजनीति में ये बहुत ऑब्जेक्शन आया था। हम लोगों ने देखा था कि जो फॉर्मर मुख्यमंत्री है मेघालय के मुकुल संगमा ने, उन्होंने हर बार जब भी बॉर्डर टॉक्स को लेके सेटलमेंट या सहमति दोनों तरफ से आया था, तब उन्होंने बार बार अपोज करने की कोशिश किया था। उन्होंने बताया था कि ये लोगों के हित में नहीं है, लेकिन हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सेकेंड फेज़ ऑफ टॉक्स शुरू होने वाला है और कल का जो मीटिंग होगा और पहला मीटिंग होगा सेकेंड फेज़ का। तो पहला चैप्टर जो था, पहला फेज़ था, उसको हम लोग मान सकते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है, ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है। तो अगले जो 6 डिस्प्यूटेड साइट्स है 12 में से, तो उनको लेके किस तरह से केस स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया जाएगा उसके बारे में ही डिस्कशन होगा कल के इस बैठक में, और ये मीटिंग गुवाहाटी में होगा। हमको अभी तक किस जगह में ये मीटिंग होगा उसके बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग को जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल शाम के वक्त ये मीटिंग होने जा रही है गुवाहाटी में। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है। गुवाहाटी में कल दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में ये बैठक होने की पूरी संभावना है, जहां सीमा विवाद को लेकर चर्चा की जाएगी। अरिंदम, एक आखिरी सवाल आपसे, सरकार की मंशा को लेकर, जब से हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक कंपोजिट टॉक के रूप में देखा जा सकता है असम अरुणाचल, असम मिजोरम, असम मेघालय और दूसरे राज्यों के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने की जो पहल है, क्या इसके लिए कोई समय या निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा? क्या इसकी भी कोई जानकारी है कि सरकार इस समय के दायरे में इस तरह के सभी विवादित जो मुद्दे हैं इसको सुलझाने के लिए आगे बढ़ रही है? जी रविंद्र, आपने ठीक बताया कि जब से डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री के तरफ और तौर पे उन्होंने बागडोर संभाली है, तब से ही उनका एक प्रयास है कि कितने जल्दी ये जो सीमा विवाद है असम के साथ दूसरे जो राज्य है उसको सराउंड करते हुए, असम के सीमा विवाद सभी राज्यों से है, कुल मिला के जो नागालैंड के साथ है, मिज़ोरम के साथ है, अरुणाचल के साथ है, मेघालय के साथ है, तो किस तरह के से इसको सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ये आज का इशू नहीं है, आज का प्रॉब्लम नहीं है, एक डिकेड्स लॉन्ग प्रॉब्लम है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, और हम लोगों ने देखा कि पिछले 1 साल में ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से असम, अरुणाचल, असम, मिज़ोरम और असम में मेघालय के सीमा विवाद को लेकर टॉक्स कितनी आगे बढ़ चुकी है। हम लोगों ने जैसे मैंने बताया कि कुल मिला के 12 में से 6 डिस्प्यूटेड साइट में ऑलरेडी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुकी है असम और मेघालय के बीच में। उसी तरह से असम और अरुणाचल के जो विवाद थे, कुल मिला के 122 डिस्प्यूटेड साइट्स थे, तो उसमें से 122 में से 86 ऑलरेडी सेटल हो चुका है, और वो हम लोगों ने देखा था किस तरह से नामसाई एग्रीमेंट के ज़रिए ये 86 डिस्प्यूटेड साइट्स का मामला सुलझाया गया था। तो बाकी 122 में से 86 घटा दीजिए तो उतने ही डिस्प्यूटेड साइट्स अभी बाकी है असम और अरुणाचल के बीच में। उसी तरह से मिज़ोरम के साथ भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है बातें। हम लोगों ने देखा था कि शायद पहली बार
ऐसा देखा गया था कि सीमा विवाद किस तरह से इंटेंस हो सकते, किस तरह से वायलेंट हो सकते, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि पिछले साल ही असम मिज़ोरम के बॉर्डर को डिस्प्यूट को लेकर जिस तरह से फायरिंग हुई थी, वहाँ पे 6 असम के पुलिस जवान शहीद हुए थे वहाँ पे। तो उसके बाद भी वो जो टेंशन एस्केलेट हुआ था उसको डी एस्केलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर चुके हैं असम और मेघालय मिज़ोरम गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले हफ्ते ही असम के एक मंत्रिमंडल वहाँ पे गए थे, मिज़ोरम में आइजोल में गए थे, और वहाँ पे एक दोनों तरफ से एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि किस तरह से एमिकेबली इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले 1 साल में किस तरह से इन 3 राज्यों के साथ असम, मेघालय, असम, मिज़ोरम और असम अरुणाचल के साथ सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश किया जा रहा है। जी अरिंदम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आपका।